बच्चों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि पत्र मुद्रा का निर्गमन किसको करना चाहिए और इसके कितने मत हैं और एक आदर्श पत्र मुद्रा निर्गमन के क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले पत्र मुद्रा का निर्गमन कौन करे, इसके बारे में दो मत है। एक मत है कि ये सरकार द्वारा होना चाहिए, दूसरा मत है कि बैंक द्वारा होना चाहिए। इन दोनों ही मतों का हम अलग अलग विचार करेंगे। पहला, सरकार द्वारा पत्र मुद्रा निर्गमन के पक्ष में तर्क। सरकार द्वारा पत्र मुद्रा निर्गमन में निम्नलिखित विचार किए गए हैं। पहला क्या है कि इसमें जनता का विश्वास अधिक होता है। सरकार किसी अन्य भी संस्था की अपेक्षा अधिक साख होती है। सरकार की किसी अन्य संस्था की अपेक्षा अधिक साख होती है जिसमें जनता को अधिक विश्वास होता है। दूसरा, प्रत्येक देश की सरकार जनता के हित में कार्य करती है, अतः सरकार नोटों का चलन जनता के हित में ही करती है। तीसरा, लाभ का जनहित में प्रयोग। नोटों के निर्गमन में काफ़ी लाभ होता है जी। इन विशेष लाभों पर सरकार का ही अधिकार होना चाहिए क्योंकि वह जनहित के कार्यों में व्यय करती है। चौथा, कुशल प्रबंधन। सरकार एक निर्गमन के लिए जो प्रबंध समिति है उसका कुशल प्रबंध समिति का नियुक्ति कर सकती है क्योंकि सरकार के पास अधिकार होता है, अतः इसके लिए कुशल प्रबंध भी सरकार कर सकती है। प्रभावपूर्ण नियंत्रण। सरकार के हाथ में सत्ता होने के कारण सरकार अपनी अर्थनीति का प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रित कर सकती है। वह प्रत्येक व्यक्ति या संस्था से शीघ्र आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर सकती है। ये सभी विचार थे जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि पत्र मुद्रा निर्गमन सरकार के पास होनी चाहिए। दूसरा मत है कि बैंक द्वारा होनी चाहिए। बैंक के पक्ष में क्या क्या मत हैं। पहला, चलन में लोच। बैंक व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के संपर्क में रहते हैं, अतः देश की मौद्रिक आवश्यकताओं की सुविधा से पता लगा सकते हैं और उस अनुसार ही मुद्रा का विस्तार या संकुचन कर सकते हैं। इस चलन प्रणाली लोचदार बनी रहती है। अर्थात बैंक के पास अगर मुद्रा निर्गमन होगा तो कितनी पूंजी की कितनी मुद्रा की आवश्यकता है उसके आधार पर ही पूंजी का पत्र मुद्रा का निर्गमन होगा, उसका विस्तार या संकुचन। दूसरा, बैंकिंग नियमों का पालन। सरकार जो है संकट काल में बजट के आने को पूरा करने के लिए बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करके अधिक नोट छाप सकती है, जिससे देश में मुद्रा प्रसार का भय हो सकता है। अतः बैंकिंग नियमों का पालन करेंगे और वह ऐसा कार्य नहीं करेंगे। तीसरा, स्वस्थ आर्थिक विचारों पर आधारित मौद्रिक नीति। बैंक जो है पत्र मुद्रा का निर्गमन विशुद्ध आर्थिक विचारों पर आधारित करेगी, वह किसी राजनीतिक प्रभाव से राजनीतिक दबाव में नहीं करेगी। चौथा, शीघ्र निर्णय। बैंक के कर्मचारी एक्टिव होते हैं, अतः वह सरकारी कर्मचारी की तरह ढीला कार्य या विलंब से कार्य नहीं करते, अतः जैसे आवश्यकता अनुसार उस कार्य को शीघ्रतापूर्वक कर सकते हैं। लाभ का अधिकांश भाग लोकहित में हुए। बैंक द्वारा नोट निर्गमन से होने वाले लाभ का अधिकांश भाग सरकारी खजाने में ही जमा होता है, जिसे लोकहित में व्यय किया जाता है। इस प्रकार अंशधारियों को लाभ का बहुत कम भाग वितरित किया जाता है। सरकारी नियंत्रण। बैंक द्वारा नोट निर्गमन की दशा में भी सरकारी नियंत्रण बना रहता है, जिससे गड़बड़ी होने की संभावना नहीं रहती। यदि सरकार ही नोट का निर्गमन करेगी तो उस पर नियंत्रण रखने वाला कोई नहीं होगा, तो उसमें गड़बड़ी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये सभी थे पत्र मुद्रा निर्गमन के मत कि सरकार द्वारा होना चाहिए, बैंक द्वारा होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि आदर्श पत्र मुद्रा पद्धति के गुण क्या क्या गुण होने चाहिए। पहला, लोच। पत्र मुद्रा प्रणाली में लोच का गुण होना चाहिए, जिससे देश में मुद्रा की मांग बढ़ती है तो पत्र मुद्रा की पूर्ति बढ़नी चाहिए। मुद्रा की मांग और पूर्ति में समायोजन होना चाहिए। दूसरा, कम खर्चीली। पत्र मुद्रा प्रणाली वही अच्छी मानी जाती है जिसमें कम खर्चा अर्थात सोने और चांदी का प्रयोग कम से कम हो। तीसरा, सरलता। पत्र मुद्रा प्रणाली अत्यंत सरल होनी चाहिए जिससे कि सभी आसानी से समझ सकें। परिवर्तनशीलता। जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक हो जाता है कि पत्र मुद्रा सोना और चांदी में परिवर्तनशील हो, अर्थात परिवर्तनशील पत्र मुद्रा का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। मुद्रा प्रसार का भय नहीं। पत्र मुद्रा प्रणाली में मुद्रा प्रसार का भय नहीं होना चाहिए। पत्र मुद्रा आवश्यकता के अनुसार ही बढ़ाई जानी चाहिए। मूल्य स्थिरता। पत्र मुद्रा प्रणाली में मूल्य की क्रय शक्ति से अधिक उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। जनता में विश्वास तभी होगा जब वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता होगी। कानूनी मान्यता। संपूर्ण मुद्रा चलन के लिए उचित कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि केंद्रीय पत्र मुद्रा संचालन ठीक प्रकार से कर सकें।
आठवां होता है सुरक्षा। आदर्श नोट निर्गमन प्रणाली में परिवर्तनशीलता का गुण होना चाहिए। यह तभी आ सकता है जबकि केंद्रीय बैंक या मुद्रा निर्गमन अधिकारी पर्याप्त मात्रा में धातु कोष को आड़ में रखे। ये सभी थे आदर्श पत्र मुद्रा निर्गमन के गुण।